और अब वेल्थ से बात करते हैं थोड़ी सी हेल्थ की। 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ऐसे में हमारी खास पेशकश है कि ये हेल्थ और वेल्थ का क्या कनेक्शन है, क्योंकि आप भी अपने आसपास में ऑब्जर्व तो करते होंगे कि अब हेल्थ को लेकर जो जागरूकता है अलग लेवल पर जा रही है। योग तो देखिए सदियों से भारत की परंपरा रही है और बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन साथ में आप देखें तो अब खान पान को लेकर, न्यूट्रिसिटिकल को लेकर, या पूरी आप इसे एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री समझ लीजिए जिसमें लगातार बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ भी देखने को मिल रही है, मार्केट का साइज़ भी बड़ा है और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत बढ़िया है। तो इसी अपॉर्चुनिटीज़ को हमारे साथ शेयर करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी नुपुर जैन पुनिया। और नुपुर ने तालमेल बिठाया है कि वेल्थ भी और हेल्थ भी, क्या तालमेल है नुपुर, ज़रा समझाएं। वैसे तो आशीष मुझसे ज़्यादा आप समझते हैं, क्योंकि आपकी डेस्क पे मुझे सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन और प्रोटीन ही नज़र आता है, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन शायद आपका ही है। योग का उद्योग, यानी कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिन पे हम फोकस करने वाले, बेसिकली जो इन प्रोडक्ट्स पर फोकस करता है, वेलनेस के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्योंकि हेल्थ भी ज़रूरी है, वेल्थ भी ज़रूरी है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपके लिए भी अच्छा है, आपकी वेल्थ पर भी फोकस करेंगे, और ये स्टॉक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो फिर शायद वेल्थ भी आपकी और बनती हुई नजर आएगी। पूरी इकोनॉमी की बात करें, पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की इकोनॉमी है वेलनेस की, और लगातार जो है यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। एस्टिमेट्स जो निकल के आते हैं इंडस्ट्री के, आने वाले 5 से 10 वर्षों में 15 से 20% की ग्रोथ जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वेल्थ की अवेयरनेस बढ़ती हुई नजर आ रही है, जैसे कि आपने इंडिकेट किया शुरुआत में कि आजकल लोग ज़्यादा हेल्थ पर फोकस करते हैं, और वही जो है हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है। योगा और जो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी फोकस यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है, और इसी वजह से इनसे जुड़े जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी लगातार डिमांड उनकी बढ़ती हुई नजर आई है। अब सबसे पहले बात करते हैं जो लीडर है इस पूरी सेक्टर में, आयुर्वेदा और नेचुरल हेल्थ केयर के जो लीडर्स है, जो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसमें आपको सबसे ऊपर डाबर नजर आएगा। काफ़ी फेमस प्रोडक्ट्स है, काफ़ी फेमस इसके ब्रांड्स हैं। आयुर्वेदा इम्यूनिटी और नेचुरल हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। पतंजलि फूड्स, ये तो पूरा का पूरा आयुर्वेदिक बेस्ड ही इसके प्रोडक्ट्स आते हैं। इमामी की बात करें तो हेल्थ केयर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में लीडर है। इसके अलावा KRM आयुर्वेदा भी देखें तो आयुर्वेदिक मेडिसिन, हेल्थ केयर सर्विस और वेलनेस सेंटर जैसे जो प्रोडक्ट्स है इस कंपनी के अंदर आते हैं। हेल्दी फूड्स, इस पर आजकल ज़्यादा फोकस बना हुआ रहता है, और सारी जितनी भी FMCG कंपनीज है, चाहे वो बिस्किट हो या कुकीज़ हो, हेल्दी बनाना चाहती है, और सारे FMCG कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी में लॉन्च करती हुए पिछले कुछ समय में नजर आई है। जाइडस वेलनेस देखें तो न्यूट्रिशन, हेल्थ, फूड और वेलनेस प्रोडक्ट्स में अपनी लीडरशिप बरकरार रखती है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स देखें तो ऑर्गेनिक फूड्स का जो पूरा सेगमेंट है, पूरा हेल्थ केयर फोकस्ड है इस कंपनी का। मैरिको की भी बात करें तो काफ़ी बिस्किट्स जो है वो फोकस करते हैं कि हेल्दी हो, नो मैदा वाले बिस्किट्स भी आजकल आपको मार्केट में नजर आएंगे। नेस्ले इंडिया, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सब FMCG कंपनीज जितनी भी हैं इस कैटेगरी में आपको लीडर्स है, और इनके प्रोडक्ट्स भी है वो आजकल जो है हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके अलावा कुछ इमर्जिंग कैटेगरीज है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की, उसमें आपको PNG हेल्थ, सनोफी कंज्यूमर, अमृतांजन और हेक्सावेयर न्यूट्रिशन हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी, ये भी आपको फोकस में आती हुई नजर आएगी। न्यूट्रास्यूटिकल, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसी कंपनीज जो है, ये सारी की सारी कंपनीज फोकस में आती हुई नजर आती है। आशीष, ये सारी कंपनीज हेल्थ पर तो फोकस करती है, लेकिन क्या इन कंपनीज की वजह से आपकी वेल्थ बनी है कि नहीं, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। सारे के सारे स्टॉक्स जिन्होंने आपकी वेल्थ सुधारी, अगर आपके पोर्टफोलियो में थे तो पिछले 1 साल का रिटर्न आपके स्क्रीन पर दिखेगा। KRM आयुर्वेदा हालांकि हाल ही में लिस्ट हुई है कंपनी, तो 40% ऊपर नजर आ रही है, लेकिन बाकी की कंपनीज देखें तो मैरिको, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, PNG हेल्थ ने अच्छा खासा रिटर्न जो है पिछले 1 साल में दिया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वेल्थ बनी है सारी कंपनी से, वहां कहीं ऐसे भी कुछ स्टॉक्स है जहां पे वेल्थ कम बनी है, हालांकि अंडर परफॉर्मेंस रही है। पिछले 1 साल में सबसे ऊपर पतंजलि फूड्स, 23% की कमजोरी। आयुर्वेदा रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं लेकिन वेल्थ में पीछे रह गया इस बार। इमामी, ITC, अमृतांजन हेल्थ की बात करें और डाबर भी देखें तो 9% की कमजोरी यहाँ पे आपको पिछले 1 साल में नजर आएगी। तो हेल्थ भी जरूरी है, वेल्थ भी जरूरी है। कुछ स्टॉक्स ने वेल्थ भी बना के दी, हेल्थ भी बना के दी, लेकिन कुछ स्टॉक ने हेल्थ तो बनाई लेकिन वेल्थ में पीछे रह गए। पीछे रह गए, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आई नुपुर, मैं अभी स्टॉक्स की लिस्ट आपकी देख रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग नाम आपने बताया। अच्छा, हेल्थ वाली जो सेहत सुधरी वाले रिटर्न्स आपने देखा, उसमें नेस्ले का भी नाम है। मैगी हेल्दी है क्या? ये आशीष, आप मैगी पे क्यों फोकस कर रहे हैं? आप तो खाते नहीं है, बाकी जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं नेस्ले के, उस पे भी फोकस करना चाहिए। नेस्ले के पास कौन सा हेल्थ वाला प्रोडक्ट आ गया? ये ना? देखो, नेस्ले है, मेरिको है, मेरिको के पास, अच्छा मेरिको के पास सफोला हेल्दी फूड्स वाली वर्टिकल है। डेयरी के प्रोडक्ट्स है, वेलनेस के प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स है नेस्ले के पास। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैगी ही बेचती है नेस्ले। और टाटा कंज्यूमर?
टाटा कंज्यूमर के पे पास है काफी सारे प्रोडक्ट्स। दाल भी आपको हेल्दी चाहिए ना, टाटा संपन्न, हाँ। और जिसमें कलर मिक्स ना हो। हम्म। बिल्कुल, तो टाटा संपन्न के पास अपने प्रोडक्ट से दाल के जिसमें कलर मिक्स नहीं आता, ऑर्गेनिक दाल होती है, वो भी तो हेल्दी है ना आशीष। बिल्कुल, तो प्रोटीन अगर आप डायरेक्ट इनहेल करें, उसकी जगह दाल इनहेल करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा वैसे आपके लिए भी। अच्छा, तो ये तर्क आपने लगाया और इसी के चलते आप देखें तो जायडस वेलनेस, खैर इसके तो नाम में ही वेलनेस है, नेस्ले है, टाटा कंज्यूमर वेलनेस से रिटर्न के मामले में मज़ा नहीं आया। 5% की तेज़ी टाटा कंज्यूमर में पिछले 1 साल के रिटर्न है ये। और खैर मेरिको बहुत बढ़िया चला है, तो एक काम कर लेते हैं, मेरिको पर राय ले लेते हैं टेक्निकल चेक के लिहाज से। रचना जी, मेरिको ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, कल भी ये स्टॉक में थोड़ा सा बज़ आपको देखने को मिला था। चार्ट्स पर कैसा लग रहा है ये स्टॉक? यस, ये सारे स्टॉक्स मैं चेक कर रही थी। ये दिस इज वन ऑफ द फ्यू स्टॉक्स जो ऐसे वेल प्लेस्ड है चार्ट्स पे। तो यहाँ पे तो ट्रेंड काफी क्लियर है एंड मोमेंटम भी अभी अच्छा खासा बना हुआ है। और यहाँ पे ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रह सकता है जब तक, खास करके जो हाई बीटा नेम्स है उसमें जब तक थोड़ा सा लेजीनेस है तब तक ये नाम जो है डिफेंसिव काइंड ऑफ नेम्स, दिस विल कीप ऑन डूइंग बेटर। और मैरिको में हमें आने वाले 1 ईयर में 900 से 950 तक के नंबर्स देखने की पॉसिबिलिटी बन रही है करंट चार्ट्स के हिसाब से। तो यहाँ पर रखेंगे हम खास नज़र। चलिए इसी के